मैं सुभाष सिंह कुशवाहा। आप सभी मित्रों को नमस्कार। प्रतिदिन के अनुसार आज हम लोग फिर से एक बार बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 22 पर हम लोग चर्चा करेंगे। ग्राम पंचायत का अधिकार क्या है, यानी ग्राम पंचायत वार्ड और मुखिया की जो कार्यकारिणी की बैठक होती है, उसी कार्यकारिणी में किस किस बिंदु पर हम लोग को बात करना है। उसमें आज का जो विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलता है। गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच में जो बेरोजगार हैं, लगातार बिहार से पलायन करते हैं, उस पलायन को रोकने के लिए 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब वे पंचायत राज कानून बना रहे थे तो वो कलम तोड़ करके जो है ग्राम सभा को अधिकार दे दिया कि बेरोजगारों का रोजगार के लिए आवेदन ग्राम सभा में बेरोजगार देंगे। उसके बाद में फिर धीरे धीरे 2012 में जाकर के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश जी ने अमेंडमेंट किया कानून में और वार्ड सभा का जिक्र कर दिया संविधान में कि ग्राम सभा में लोग उपस्थित नहीं होते थे, उसका प्रचार प्रसार ठीक से नहीं हुआ। तो फिर सरकार ने यह सोचा कि भाई इसको और नीचे ले जाते हैं, तो वार्ड सभा को अधिकार दिया गया और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बनाया गया वार्ड सदस्य के अध्यक्षता में। और वहाँ कहा गया कि आप वार्ड सभा में बेरोजगारों को रोजगार दीजिए। तो उसके लिए धारा 22 के उपधारा 3 और 4 में प्रावधान किया गया कि ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी की बैठक जब होगी तो आप तो जानते ही हैं कि उसकी अध्यक्षता मुखिया करेंगे और एक साइड में उप मुखिया बैठेंगे और दाहिने साइड में पंचायत के सचिव जो पंचायत सेवक होते हैं वो बैठते हैं। सामने वार्ड सदस्य एक साइड बैठेंगे बाएं साइड में और दाहिने साइड में सभी 29-30 विभाग के कर्मचारी और पदाधिकारी बैठते हैं। यानी ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में 50+ कर्मचारी और पदाधिकारी रहते हैं और 14-15 जो वार्ड के सदस्य होते हैं। अब वो अलग बात है कि बिहार में एक ग्राम पंचायत के मुखिया इस काम को करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो ये सिर्फ मुखिया दोषी नहीं है, क्योंकि या तो उनको जानकारी का अभाव होगा या इच्छा शक्ति नहीं होगी, यही ना। लेकिन सबसे बड़ा दोषी राज्य सरकार है, जो राज्य सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आरक्षण तो दिया, आरक्षण दे करके लोगों के बीच में जाके कहा हम तो अति पिछड़ा को मुखिया बना दिया, दलित महादलित को हम जिला परिषद का अध्यक्ष बना दिया, महिलाओं को हम इतना बढ़ाए। पहले लालू यादव जी कुछ करते थे जी, पहले वाला तो कुछ करता नहीं था, सब काम तो हम ही करते हैं। तो अब तो बताना चाहिए ना मुख्यमंत्री नीतीश जी को, अब तो नहीं है, अब तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो गए। तो 20 वर्ष में ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में क्या 29-30 विभाग के कर्मचारी और पदाधिकारी बैठे? अगर नहीं बैठे तो मुखिया दोषी है कि राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार दोषी रहे? जरा अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो हम भी तो समझ लें। हो सकता है कि आप में से बिहार में जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमको ज्ञान पढ़ा दें कि कार्यकारिणी की बैठक में हम जो बोल रहे हैं नहीं, इससे भी अलग व्यवस्था हो सकती है। तो ये कानून बनाया गया। तो चलिए अब इसका कानून के हिसाब से हम चर्चा करते हैं। अब बेरोजगार धारा 22 के उपधारा 3 में कह रहा है कि पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन। ये क्या है भाई? पशुपालन करने के लिए गांव के जो किसान होते हैं पशु पालते हैं, तो उसको बढ़ावा देना है। तो कौन पशु पालना चाहते हैं, कौन डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, कौन जो है बकरी पालना चाहते हैं, मुर्गी पालना चाहते हैं, बतख पालना चाहते हैं, आपको बटेर उद्योग लगाना चाहते हैं, पालना चाहते हैं, सुअर पालना चाहते हैं, मछली का उद्योग धंधा करने चाहते हैं, जो मछुआरा है मत्स्य पालन के लिए बढ़ावा देना है, तो इसको कौन चिन्हित करेगा भाई? ये मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये अधिकार दे दिया ग्राम सभा को और फिर नीतीश जी ने लागू कर दिया वार्ड सभा। तो वार्ड सभा होगी तब ना बेरोजगार अपना आवेदन देंगे, और वार्ड सभा में जो प्रस्ताव पास हो जाएगा वह ग्राम सभा में स्वतः पास हो जाता है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। यदि वार्ड सभा में छूट गया तो अब ग्राम सभा में अपनी बातों को कह सकते हैं। तो ग्राम सभा में जो पास होता है उसी पर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का बैठक होता है।
तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में वार्ड सदस्य बैठते हैं मुखिया की अध्यक्षता में, और 50+ पदाधिकारी बैठते हैं, यानी 29-30 विभाग में 50 से ऊपर पदाधिकारी हो जाएंगे। ये वो शिक्षा विभाग लीजिएगा तो हर पंचायत में 8 गो 10 गो प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय है, उसका सभी हेडमास्टर मुखिया के कार्यकारिणी का मेंबर होते हैं। उसके बाद में आंगनबाड़ी की सेविका 14-15 गो होती है हर पंचायत में, जितना वार्ड उतना सेविका, तो सब सेविका कार्यकारिणी के मेंबर हैं। तो यह है 2 गो डिपार्टमेंट मिल के 20-25 गो हो जाता है। इसलिए मैं कहा कि 50 से ज़्यादा। अब कृषि विभाग है तो किसान सलाहकार अइबे करेंगे। अब पशुपालन की चर्चा कर रहे हैं, मछली पालन की चर्चा कर रहे हैं, तो हर वेटनरी डॉक्टर है तो उसको बुलाइए, ग्राम पंचायत के मुखिया को कार्यकारिणी में उसको प्रतिनिधि को बुलाना चाहिए, तब ना पता लगेगा कि इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। तो जब आवेदन आएगा गांव गरीब किसान मजदूरों को, तो आवेदन कहाँ आएगा भैया? आवेदन आएगा वार्ड सभा में, आवेदन आएगा ग्राम सभा में, विचार कहाँ होगा? ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में। यही यह कानून कह रहा है कि जो भी ग्राम पंचायत के मुखिया हैं उनको क्या करना है? प्रचार प्रसार करके वार्ड सभा करना है, फिर ग्राम सभा में लाना है, फिर कार्यकारिणी में छटनी करके कौन मछली पालन करना चाहता है, कौन बतख पालन करना चाहता है, कौन बटेर पालना चाहता है, कौन डेयरी फार्म खोलना चाहता है, सबका अलग अलग सूची बनाइए। पूरे पंचायत का एक टारगेट वार्षिक योजना तैयार करिए और उसको पंचायत सचिव को अधिकृत करिए। वह एक चिट्ठी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति को भेज देगा। अब वहाँ क्या होगा? जब पंचायत समिति में जाता है तो वहाँ ग्राम पंचायत के मुखिया पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं। अब वहाँ जब वो जाएंगे तो वहाँ अपनी बातों को रखेंगे। तो पंचायत समिति से जब पारित हो जाएगा तब प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी ब्रांच है, बैंक है, वो सभी बैंक के अध्यक्ष कौन होता है? बीडीओ होता है। तो अब वहाँ पंचायत समिति में यह बैठक में ये बात आती है और वहाँ यह प्रस्ताव पारित हो जाता है और सभी बैंक को वह आवेदन को है दे दिया जाता है अलग अलग, और सब अपने अपने हिसाब से बैंक के माध्यम से जो भी बेरोजगार है उसको रोजगार देने के लिए वित्त पोषित किया जाता है। यही प्रावधान है। तो इतना काम करने के लिए यदि वार्ड सभा नहीं होगा, ग्राम सभा नहीं होगा, तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में आप बैठ करके झाल बजाइएगा ना, तो वहाँ तो आप कुछ कर नहीं पाइएगा। इसलिए ये बिहार पंचायत राज का जो अधिनियम 2006 में वार्ड सभा और ग्राम सभा का जिक्र तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर बिहार के लोगों को जो दिया, अब उस पर आगे की कार्रवाई कितना हुआ नहीं हुआ आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। दूसरे तरफ बिहार के मुख्यमंत्री आज के डेट में सम्राट चौधरी जी हैं और ये सीना चौड़ा करके रोज बोल रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार भी समाप्त करेंगे और बिहार में 1 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। तो ये मुख्यमंत्री जी आप किसको मूर्ख बनाना चाहते हैं? आप यदि मूर्ख बनाना बिहार को नहीं चाहते हैं तो ग्राम पंचायत को ये अधिकार दे दीजिए, इसको प्रचार प्रसार करवाइए। यह नियम तो लोग नहीं जानता है ना, तो लोग नियम नहीं जानता है। अगर यह ग्राम पंचायत इस नियम को फॉलो नहीं करती है तो इसके लिए राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत के मुखिया को बर्खास्त करने का भी अधिकार दिया है, ग्राम पंचायत को भी बर्खास्त करने का अधिकार दिया है। ग्राम पंचायत में वार्ड और मुखिया दोनों खत्म हो जाएगा। धारा 160 जब पढ़ेंगे तो यह जिला परिषद को अधिकार दिया गया है कि यदि कोई ग्राम पंचायत के मुखिया बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए वार्ड सभा और ग्राम सभा का आयोजन नहीं करती है, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में बातों को नहीं लाती है, तो धारा 160 में जिला परिषद उस ग्राम पंचायत को भंग कर देगा, यानी वार्ड और मुखिया को ही खत्म कर देगा, फिर से चुनाव के लिए जिला परिषद लिख देगा। तो क्या बिहार में कोई ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार नहीं है? नहीं है, तब ना कोई जिला परिषद किसी ग्राम पंचायत को भंग नहीं किया। जबकि जिला परिषद में सांसद बैठते हैं, विधायक बैठते हैं, जिला परिषद के सदस्य बैठते हैं, ब्लॉक के प्रमुख बैठते हैं, जिले भर के पदाधिकारी बैठते हैं, तो कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि बिहार में भ्रष्टाचार नहीं है। तो पलायन क्यों हो रहा है? तो बेरोजगार क्यों भाग रहे हैं? यहीं पर जनसुराज पार्टी अपनी बातों को लेकर के आई है। यही तो प्रशांत किशोर जी का विजन है
राज्य सरकार यदि हम लोग बना लिए रहते तो ये 90 दिन के अंदर बिहार में हम लोग पलायन बंद कर देते। इसलिए इस बार के चुनाव में हम लोग पहले से इस नियम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि भैया आप लोग जानिए, आप जो हुआ सो हुआ। 20 वर्ष में तो आपने बिहार को बर्बाद कर दिया, पंचायती राज को राज्य सरकार ने अधिकार नहीं दिया। और कोई भी बिहार के मुखिया संघ हो या प्रमुख संघ हो या जिला परिषद अध्यक्ष का संघ हो, कोई राज्य सरकार से अपने अधिकार का मांग नहीं करता है। क्या मांगता है? तो 15वां योजना में पैसा नहीं है, षष्ठम वित्त आयोग में पैसा नहीं है, मनरेगा में पैसा नहीं है। 3 मांग के बाद में चौथा मांग रहता है हमको रिवॉल्वर और राइफल का लाइसेंस दे दीजिए। कभी उन लोगों के मांग पत्र में नहीं होता है कि पंचायत राज अधिनियम को लागू कर दीजिए। जबकि यह अधिनियम लागू हो जाता तो मुखिया जो है सस्पेंड करने का भी अधिकार आज भी मुखिया को प्राप्त है। लेकिन मुखिया को अकेले नहीं है। ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में यदि डिपार्टमेंट को बुलाता है और डिपार्टमेंट नहीं आता है तो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आप आदेश निर्गत करिए। अगर अधिकार देना चाहते हैं तो जो कर्मचारी और पदाधिकारी ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में नहीं आते हैं, जो पदाधिकारी पंचायत समिति की बैठक में नहीं आते हैं, जो पदाधिकारी जिला परिषद के सामान्य बैठक में नहीं आते हैं, वो पदाधिकारी को डिसमिस समझा जाए। अगर बिना सूचना के नहीं आता है तो डिसमिस करिए। देखिए कैसे बिहार सुधर जाता है। तो अब तो सम्राट चौधरी जी को देखना है कि इस काम को करते हैं कि नहीं करते हैं। वक्त दीजिए उनको। लंबा चौड़ा पर्सनालिटी है और मजबूती से बोल भी रहे हैं, तो संभव है कि इस कानून को धरातल पर उतारें। अगर नहीं उतारते हैं तो हम लोग तो आंदोलन करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। हम लोग करेंगे जब नया चुनाव होगा। अब तो भैया तो मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। चूंकि अल्पमत की सरकार चल रही थी बिहार सरकार, तो विधायकों को खुश करना था। यदि पंचायती राज को संपूर्ण अधिकार दे दिया जाएगा तो विधायक का अधिकार कुछ बच गया क्या? अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से समझ लीजिए। आज के डेट में सांसद और विधायक को आम जनता के व्यक्तिगत हित के लिए अधिकार छीन लिया गया, वो पंचायती राज को दे दिया गया। सांसद और विधायक का क्या अधिकार है? सांसद को लोकसभा में बैठ करके गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए रुपया भिजवाना, अच्छा योजना चलाना। राज्य सरकार का क्या काम है? विधायक जाएंगे विधानसभा में, अच्छी बात बोलिए, क्योंकि अब जनता के भरोसा पर जीत के गए हैं। और वहां जाकर के 7 निश्चय 15 निश्चय चलवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा धन भेजिए गांव में, लेकिन उस धन का मालिक पंचायती राज होगा। वो ग्राम पंचायत के मुखिया ही गवर्नमेंट है, जो गांव के व्यक्तिगत लाभ की बात जो है वह एक ही आदमी को अधिकार है, वार्ड सदस्य को और ग्राम पंचायत के मुखिया को, उस सांसद विधायक को वह अधिकार नहीं है। दोनों बड़ी सदन है, वहाँ से धन उपार्जन करके बजट का प्रावधान करना है, इम्प्लीमेंटेशन नीचे करना है। इसलिए निचली इकाई जो है, गांधी जी ने कहा था, परमपिता महात्मा गांधी जी हरदम बोलते थे कि ग्राम स्वराज की स्थापना करना है, तब होगी जब गाँवों की अपनी सरकार होगी। तब जाकर इसको तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1988 में इस बिल को लाया, और बिल संयोग से लोकसभा में तो पारित हुआ, राज्यसभा में नहीं हो सका। फिर बीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री हो गए, वो भी राज्यसभा में पास नहीं करवा सके। फिर चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री हुए, वो भी राज्यसभा में नहीं पास करवा सके। बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1993 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से यह प्रस्ताव पास हुआ। 1993 से पूरे देश में तीसरी सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बाद तीसरी सरकार पंचायत सरकार लागू हो गया, और गांधी की सपना साकार करने की दिशा में 1993 से धरातल पर आया। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद जी की राज थी। जेल जाना, पशुपालन घोटाला वगैरह में विलम्ब हुआ, चुनाव नहीं हुआ समय पर। 2001 में जाकर चुनाव हुआ तो पूरे देश में 1993 में लागू हुआ, और बिहार में 2001 में ये देश में तीसरी सरकार कायम हुई। तब से आज तक सांसद और विधायकों का अधिकार आम जनता के लिए व्यक्तिगत हित से हटा दिया गया। अब उनको सामूहिक काम करना है लोकसभा और विधानसभा में, और व्यक्तिगत काम पंचायत सरकार को करना है। इसी दूरी को गांव गरीब किसान मजदूर नहीं समझते हैं, और इसलिए बेरोजगार भटकाव के शिकार हैं।
और कार्यकारिणी में जो प्रस्ताव पास होगा इसके लिए एक उत्पादन समिति बनी है, जहां उत्पादन समिति में बैठ करके बेरोजगारों को फाइनली सूची बना करके उसको वित्त पोषित करा करके पलायन को रोकना है। तो उत्पादन समिति की बैठक बिहार में कोई मुखिया कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कि नहीं कर रहे हैं? ये तो अब आपको सोचना है। अब नहीं कर रहे हैं तो कोई हम लोग फांसी नहीं दे देंगे, लेकिन अगला बार अगर कोई अक्टूबर नवंबर के चुनाव के बाद, मैं सचमुच बोल रहा हूँ कि बिहार में कोई मुखिया यदि इस तरह का धोखाधड़ी करेगा, अगर उत्पादन समिति की बैठक नहीं करता है, आगे हम बताएंगे स्थायी समिति का अधिकार क्या है, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में डिपार्टमेंट को नहीं बुलाता है, तो उस मुखिया को पदमुक्त करने के लिए धारा 18 के उपधारा 5 याद रखिएगा। मैं बता भी चुका हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ, वैसे मुखिया जो अगर कार्यकारिणी की बैठक कानूनी रूप से नहीं करेंगे, ये सुभाष सिंह कुशवाहा जन स्वराज पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री बोल रहा है, एक एक बिहार के गांव गरीब किसान मजदूरों को इतना जगा देंगे हम लोग, इतना हम संगठन से जगा देंगे कि गांव के बच्चा बच्चा जान जाएगा कि ग्राम पंचायत मुखिया को कैसे हटाया जाता है। तो हटाने का प्रावधान इसलिए बताना होगा कि यह कार्यकारिणी का बैठक आप ठीक से नहीं कीजिएगा, और कार्यकारिणी की बैठक वार्ड सदस्य के घर घर घुमा के रजिस्टर पर दस्तखत करा लेते हैं, तो आप तो खुश हो गए कि हम नाहर झाड़ लेंगे, पुल बना देंगे, पुलिया बना लेंगे, पीसीसी करके लूट लिए, या अच्छा ही काम किया। हम नहीं कर रहे हैं लूट लिए, बहुत बेहतर आप लोगों ने पीसीसी बनवाया है, इसमें क्या शक है। लेकिन बेरोजगारों को रोजगार तो नहीं दिया। स्वास्थ्य विभाग की हालत क्या है आप रोज सुनिए ना हमारा। अभी तो 15-20 दिन वार्ड सदस्य के और मुखिया के क्या अधिकार है, कार्यकारिणी में क्या क्या करना है, अभी तक 3 दिन हो गया, नहीं समाप्त हो रहा है। आप मुखिया रजिस्टर घुमा के घरे घरे दस्तखत करा लिया। रे भैया, कार्यकारिणी का बैठक अगर कोई ग्राम पंचायत रियल कार्यकारिणी का बैठक करेगा तो 7 दिन से कम में समाप्त नहीं होगा। आज अगर शुरू होता है 10 बजे से, तो अगला 7 दिन कार्यकारिणी की बैठक रोज होगा, तब जाकर 29-30 विभाग का समीक्षा होगा। तो कोई मुखिया किया? तो नहीं किया। इसके लिए मुखिया दोषी नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ, इसके लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोषी हैं। अब देखना है सम्राट चौधरी जी इस काम को बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं। डर एक ही है, ये कह रहे हैं कि नीतीश मॉडल से बिहार चलेगा, तो नीतीश मॉडल तो यही है। हम तो संविधान धारा 22 फिर पढ़ लीजिए, धारा 22 के उपधारा 3 और 4 बिहार सरकार के किताब में पेज नंबर 23 लिख लीजिए। पेज नंबर 23 बिहार सरकार वाला किताब का पेज नंबर बोल रहा है, जो बिहार के सभी वार्ड सदस्य को दिया गया है, सभी मुखिया को दिया गया है, सभी जिला परिषद सदस्य को दिया गया है, सभी पंचायत समिति को दिया गया है। उसके किताब का पेज नंबर है 23 कि कैसे बेरोजगारों को रोजगार देना। जरा पढ़ लीजिए मुखिया जी, आपको भी पछतावा होगा कि नहीं तो अभी 2-3-4 महीना बचा हुआ है, तो अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, करके दिखा दीजिए और तब तो चुनाव में आइए। और नहीं तो हम लोग इतना जागरूक करेंगे, इतना बुद्धि सिखाएंगे, इतना ज्ञान गांव के लोगों को भर देगा। हम व्यवस्था परिवर्तन करने वाले लोग हैं। हमको जरूरी नहीं है कि हम बिहार के मुख्यमंत्री हमारा पार्टी बना ले, हम विधायक बन जाए। हम तो व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो संविधान बना है, गांधी जी की सपना थी ग्राम स्वराज की स्थापना करना, तो गांव की सरकार तो बन गई, लेकिन ग्राम स्वराज की स्थापना के बजाय भ्रष्टाचार बढ़ गई है। वो भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? इस काम को करने के लिए आइए एक बार हम बिहार के सभी गांव गरीब किसान मजदूरों को आह्वान करते हैं कि एक बार हम लोग इस नियम को प्रचार करें और आम लोगों को भेजें। हम जो ये वीडियो बना करके आपके पास जो हम भेजते हैं, आप सुनते हैं, जरूर सुनते होंगे, और इसको जरूर आप शेयर करिए ना। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें यूट्यूबर हूँ और पैसा कमाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ। हम चाहते हैं कि ये बात जाए गांव तक। आप भी जानकारी रखिए और वीडियो बना बना भेजिए, एक एक लोगों को रोज समझाइए और इसका प्रचार करिए। इसी आशा और भरोसा के साथ फिर हम कल अलग विषय पर आएंगे। वार्ड और मुखिया कार्यकारिणी का क्या अधिकार होता है, इस पर अभी लगातार 20-25 वीडियो अभी बनेगा। फिर अलग अलग डिपार्टमेंट का भी चर्चा होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।